अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। कमोडिटी बाजार में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 9% तक फिसली है। कीमत सीधे नीचे आ गई है। सोना भी दबाव में रहा। 24 कैरेट सोने में 1% से ज्यादा की कमजोरी देखी गई है। बाजार में सतर्कता साफ नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों की तेजी के बाद ये गिरावट अचानक सामने आई है और इससे आम खरीदार फिर से उम्मीद में आ गए हैं। खासकर मिडिल क्लास परिवार के लिए ये राहत की सांस जैसा है। हालांकि बाजार अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और उतार चढ़ाव लगातार बने हुए हैं, लेकिन दाम नीचे आने से खरीदारी की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बाजार में तस्वीर थोड़ी बदली हुई दिखी थी। सोने में हल्की मजबूती लौटी है तो वहीं 24 कैरेट सोना बढ़त के साथ ऊंचे स्तर पर ट्रेड करता दिख रहा है, तो वहीं 22 कैरेट सोने में भी तेजी दिख रही है और चांदी ने भी कुछ नुकसान की भरपाई जरूर की है। लेकिन कुल मिलाकर माहौल अभी भी अनिश्चित है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के मुकाबले 22 कैरेट सोना सस्ता हुआ है। चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कीमत में ये तेजी हलचल आम खरीदारों को कंफ्यूज कर रही है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये गिरावट टिकेगी या फिर तेजी से दोबारा लौटेगी। बाजार की चाल फिलहाल खबरों और वैश्विक संकेतों पर टिकी हुई है। अगर पिछले रिकॉर्ड स्तर की तुलना करें तो राहत और साफ नजर आती है। कुछ दिन पहले सोना अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका था और उस समय खरीदारी लगभग रुक सी गई थी। ज्वेलरी शोरूम में सन्नाटा सा दिखने लगा था, लेकिन अब कीमतें उस तरह से काफी नीचे आ चुकी हैं और यही वजह है कि कारोबारियों को उम्मीद है कि मांग धीरे धीरे लौट सकती है। शादी सीजन पास आ रहा है और गहनों की जरूरत बढ़ेगी। जानकार मानते हैं कि अगर दाम इसी दायरे में टिके रहते हैं तो बाजार में हलचल बढ़ेगी। हालांकि अभी किसी बड़े उछाल की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही है। ऐसे माहौल में सोने को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है और इसी वजह से हर गिरावट पर निवेशकों की नजर रहती है। लेकिन हाल ही की तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि एमसीएक्स पर दबाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिन में भी दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। डॉलर की चाल भी अलग होगी। बाजार दरों के ये संकेत है। साथ ही भू राजनीतिक हालात जो हैं वो भी बदलेंगे। सब कुछ कीमतों पर प्रभावित रहेगा और इसलिए जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए सलाह लगभग एक जैसी ही रहेगी। एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बेहतर है कि धीरे धीरे खरीदारी करें और अगर दाम और नीचे आते हैं और औसत लागत की कमी इससे आ सकती है और शादी के लिए खरीदारी करने वाले लोग भी चरणबद्ध तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल आई गिरावट को एक मौके की तरह देखा जा रहा है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बाजार पूरी तरह अभी सुरक्षित नहीं है, जोखिम बना हुआ है। फिर भी लंबे समय के नजरिए से अगर देखें तो सोना और चांदी भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इसलिए सोच समझकर अपना फैसला लें, जल्दबाजी से बचें और बाजार पर नजर अपनी बनाए रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की इस तरह की तेज गिरावट का असर निवेशकों के मनोबल पर भी पड़ा है। बहुत से छोटे व्यापारी और मध्यम निवेशक इस समय बाजार में काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का मुख्य कारण डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक और संकेतक और निवेशकों का रुझान माना गया है। डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों ने सोने और चांदी में निवेश कम किया है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेयर बाजारों की बढ़त और अन्य निवेश विकल्पों में रिटर्न्स के बढ़ने से भी सोने और चांदी की मांग में कमी देखी गई। हालांकि मंगलवार को वैश्विक बाजार में कीमतों में सुधार हुआ, जिससे स्पॉट गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी के बाद निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बाजार में स्थिरता अभी भी बनी हुई है।
सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव के बीच निवेशक और व्यापारी दोनों ही सतर्क नजर आ रहे हैं। कई बड़े सर्राफा व्यापारी इस समय खरीदारी में धीमे और छोटे निवेशक भी बाजार में तेजी से निवेश करने में झिझक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में यह तेजी अल्पकालीन हो सकती है। अगर वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और आर्थिक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, तो कीमतों में फिर से गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद कुछ निवेशक इसे खरीद का अच्छा अवसर भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि हालिया गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतें अब निवेश के लिए आकर्षक स्तर पर है। सोने और चांदी की कीमतों की हालिया गिरावट और फिर तेजी को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो यह काफी सामान्य प्रक्रिया है। लंबे समय तक लगातार तेजी या फिर गिरावट के बाद बाजार में मुनाफा वसूली होना स्वाभाविक है। 29 जनवरी को चांदी का उच्चतम स्तर 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार 3 दिनों में चांदी की कीमतें लगभग 36% गिर गई। सोने में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में जनवरी को चांदी का उच्चतम स्तर 4,04,500 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार 3 दिनों में चांदी की कीमतें लगभग 36% गिर गई। सोने में भी इसी तरह का उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में निवेशकों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बाजार की स्थितियों को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों ही सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की संभावना को देखते हुए सतर्क है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक बाजार में स्थिरता आती है और डॉलर की मजबूती कम होती है, तो सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संकेतकों और निवेशकों के रुझान के आधार पर भी भाव तय होंगे। फिलहाल निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान रखें और जल्दबाजी में निवेश निर्णय न लें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।